अब आरोप ये लग रहे हैं कि आपने इतना हिंदू हिंदू कर दिया है कि बाकी तमाम धर्मों के लोग जो हैं इस बात को लेकर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। पर मैंने ये नहीं कि कहा हिंदू जाग गया है, वो गुस्से में हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में राम जी दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के स्टिकर गाड़ियों पर नजर आ रहे हैं। कभी हनुमान जी गुस्से में हो सकते हैं? हाउ कैन बी पॉसिबल? स्टिकर में जो मर्जी बना दीजिए, वो बनाने वाले की कला हो सकती है, मगर हनुमान जी क्यों नाराज होंगे और क्यों गुस्से में होंगे? मैं समझता हूं कि गुस्से में हनुमान जी नहीं है, गुस्से में वो लोग हैं जो यूनाइट होते देख लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं। आपकी यात्रा का भी बहुत मेरे ख्याल से विरोध हुआ है। मुजफ्फरनगर में तो आपको धमकियां वगैरह मिली थी, पत्थरबाजी शायद हुई थी। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा दुस्साहस करने का प्रयत्न किया था, मगर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। क्या मतलब, क्यों वो आपके अगेंस्ट? मैं समझता हूं कि ये तो मुझे पूरा पता नहीं लग पाया, मगर क्यों क्रोध में था, क्यों क्रोध में नहीं था, मगर वो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसकी अंत में जांच का क्या नतीजा निकला। मगर हाँ, इतना जरूर था कि वो व्यक्ति अभद्रता करने का प्रयास कर रहा था। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि वो पागल है, मगर पागल की जेब से 2 एंड्रॉयड फ़ोन निकले थे और कुछ नुकीले पत्थर। तो मैं समझता हूँ कि जब आप एक होने के लिए या कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की वो पंक्ति याद रखिए कि शुरू में अभद्रता, उसके बाद अपमान और तीसरे नंबर पर विजय। तो मैं समझता हूं कि 2 नंबर को क्रॉस कर गया, अब आगे विजय की ओर बढ़ना है। 50 लाख तक पहुंचा हूं, 90 करोड़ हैं, तो करोड़ों में ही लोग होने चाहिए, इसलिए रुकूंगा नहीं। साल भर पूरा हो गया है। 1 साल पूरा हो गया है, तो आप ये कह रहे हैं रुकेंगे नहीं, मतलब ये यात्रा जारी रहेगी? मुझे लगता है मेरे जीवन से चिपक गई यात्रा। जब तक जातियों में विभाजित समाज एक ना कर लूं, और वो चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, ये यात्रा निरंतर चलेगी। नहीं तो इसके पीछे कोई सिस्टम काम कर रहा है? आपको कोई राजनीतिक इसके पीछे कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्या वजह है और कितना ये इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ है? आदरणीय, वो समाज जो भीतर से चाहता था कि हम एक हों, उनका साथ मिला और ये सब चीजें होने लगी। रही बात किसी प्रकार के सपोर्ट की, तो हमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट ना तो किसी से मिला और ना किसी से चाहिए। समाज मेरे साथ है, हिंदू सनातन मेरे साथ है, मुझे लगता है मेरे साथ उससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि समाज का हर वर्ग जब आगे बढ़ करके आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो सच में आपका विचार बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये उत्तर भारत तक ही क्यों सीमित रही आपकी यात्रा? आप कह रहे हैं पूरे देश को आप हिंदू एक है कि उस धागे से बांध देना चाहते हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों? आप केरला क्यों नहीं गए, कर्नाटक क्यों नहीं गए, तमिलनाडु क्यों नहीं गए? भविष्य में जरूर जाऊंगा और वो फुटेज आपको शेयर करूंगा। भविष्य में जरूर प्रयास करूंगा कि समूचे भारत को नाप पाऊं, समूचे भारत को एक सूत्र में पिरो पाऊं, समूचे भारत में सनातन को एक करने के कार्य को सक्सेसफुल कर पाऊं। ये कर पाऊंगा। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मुझे उम्मीद नहीं, मैं देख रहा हूं कि जहां लोगों को इनवाइट करने पर भी लोग नहीं आते, वहां मात्र एक वीडियो सुनकर के लोग आ जाते हैं और हजारों की तादाद में आ जाते हैं। अच्छा, आपके साथ संत समाज कितने बड़े लेवल पर है? ये तो आपने कहा कि समाज के लोग आपके साथ है, लेकिन क्या संत, साधु और ये जितने भी धर्मकांड से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपकी इस बात से अग्री करेंगे? हजारों लोग साथ हैं, हजारों सन्यासी साथ हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रेष भी कर दूंगा। हरिद्वार के अंदर जब ये भिक्षा यात्रा हुआ, तो वहां सैकड़ों हजारों सन्यासियों ने उसमें सम्मिलित हुए, और सैकड़ों सन्यासियों ने यह बात कही कि अब हमारे पास आने वाले भक्तों को पहला प्रण और संकल्प यही दिलाया जाएगा कि जातियों में विभक्त ना होकर के एक हिंदू होकर रहें। ये कभी हो पाएगा? मैं हो रहा है। पहले आप कार में जाति लिखी देखते थे, पीछे आज आप हिंदू लिखा देखते हैं। अब ये हो रहा है। पहले आप कावड़ जब लोग लेकर जाते थे तो उनके टी शर्ट पर बोल बम 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 लिखा होता था। बोल बम 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 आज भी लिखा होता है, हिंदू 17 से 18 लाख कावड़ियों की टी शर्ट पर था। अगर हिंदू शब्द वर्तमान में प्रचलन में आ रहा है या हिंदू होने पर लोग गर्व कर रहे हैं, और मैं समझता हूं रूबिका जी, हम हिंदू हैं तो हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। तमाम नदियां जिसमें आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है स्वयं पर, दादा हिंदू हैं हम, तो हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, और ये गर्व किसी के लिए चुनौती नहीं है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हमें गर्व है, वहाँ स्टालिन कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन, वो कह रहे हैं कि ये मलेरिया है, ये डेंगू है। फिर उनसे एक कदम आगे बढ़ के वहीं पर एक और बड़े नेता साहब हैं जो कह रहे हैं कि ये तो HIV है। देखिए आदरणीय, जिस समय कोई उठकर कहेगा कि सनातन का उन्मूलन कर देना चाहिए तो कोई सन्यासी उठेगा। जब कोई व्यक्ति इसको HIV कहेगा, डेंगू मलेरिया कहेगा, तो कोई सन्यासी उठेगा।
कोई व्यक्ति कहेगा एम मुंडी कि मैं सनातन, हम लोगों का अलायंस ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ है, तो कोई सन्यासी उठेगा। और कोई व्यक्ति अगर जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाएगा तो कोई सन्यासी उठेगा। तय समाज को करना है कि रामचरितमानस जलाने वाला बड़ा या घर घर पहुंचाने वाला बड़ा या अपनों को जोड़ने वाला बड़ा। क्या प्यार लोगों को एक नहीं कर सकता? और ये तो यूनाइट करने की और संगठित करने की यात्रा है। मुझे आज भी याद है कि मैं अकेला नहीं चाहता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि जातिवाद ना हो, राम मनोहर लोहिया नहीं चाहते थे कि जातिवाद ना हो। जब ये लोग चाहते थे, मैं तो इन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ा रहा हूं। अपनी एक पहचान रखिए कि हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं, हिंदू हैं। आपकी किसी नेता से इस मसले पर बातचीत हुई है? कोई सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन, कोई बातचीत इसमें हुई है? देखिए, हर व्यक्ति सपोर्ट करता है, मगर सरकार के सिस्टम से हमारी कोई किससे वार्ता नहीं हुई। आज तक किसी से कोई वार्ता नहीं हुई, चाहे हमारा डिटेल चेक कर लीजिए फोन का, हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। हाँ, ये जरूर रहता है कि अब तक यात्रा में किसी अपने मंच पर हमने किसी आज तक पॉलिटिकल व्यक्ति को आने नहीं दिया, और वो किसी भी पार्टी का हो, कोई नहीं आया। आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, चलिए, दीजिए संदेश कि हम एक हैं, यूनाइट हैं, हिंदू हैं, मगर वैसे हमने आज तक किससे कोई वार्ता नहीं किया। इसका मकसद क्या है? जातियों में बटे सनातन को एक करना, हिंदू को एक करना, यूनाइट करना, और वही मैं कर रहा हूं। वो मैंने आपसे ये सवाल पूछा, इसका जवाब नहीं मिला है कि हिंदू बड़ा अग्रेसिव हो रहा है, सब एक के एक हो रहे हैं, सब कह रहे हैं गर्व से कहो हिंदू है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए लिंचिंग कितनी हो रही है, मुसलमान यहाँ पर चैन से रह नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ क्रिश्चियंस जो हैं उनको लेकर भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि बड़ा पूरे देश में हिंदू 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 हो रहा है। देखिए, अगर जो मैं ये स्थिति कहूं तो फिर 90 में कश्मीर में जो हुआ था, तब तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, मेरी यात्रा भी नहीं थी। तो ऐसे एक नहीं अनेक वृतांत हैं, मगर मैं उनमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अपने 365 दिनों में एक शब्द किसी के विरुद्ध नहीं बोला, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो। वो लोग अपने धर्म को लेकर तटस्थ हैं और एक हैं, होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो, मगर अगर मैं अपनों को एक कर रहा हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कर्नाटक सरकार का एक मंत्री जमील खान ये कहते हैं कि हम लोगों ने जमात में जाकर के, उलेमाओं से मिल करके, मस्जिद में जा करके सब लोगों को एक किया। 14% वोट कांग्रेस पर पड़ गया। जमील खान कहें ठीक है, मगर मैं अपनों को एक करूं तो गुनाह है। पर फर्क इतना है, वो वोट के लिए एक कर रहे हैं, मैं सिर्फ भारत की समृद्धता के लिए एक कर रहा हूं कि हम लोग एक होकर भविष्य में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस वक्त हिंदुत्व के लिए ये काल कैसा लग रहा है आपको? कैसा अमृतकाल है, अमृतकाल? निसंदेह। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 365 दिन की यात्रा कर पाया, ये अमृतकाल है, वरना 3 दिन पार हो पाता। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ है, मतलब इससे बढ़कर और क्या कोई सनातन के खात्मे की बात कर सकता है भारत में? अच्छा, वहां पर भी हम एक ना हो। आपका 57 मुल्क, किसी का 100 मुल्क, मेरा एक मुल्क, और उसमें भी बटा हुआ। ये बात तो है, उसमें भी बटा हुआ। और हम लोगों के साथ तो यह हुआ कि मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो दिशा ही अलग हो जाएगा, मगर हां इतना जरूर है कि हम लोगों को, जब तक आप ब्राह्मण हैं तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर हैं बूंद भर हैं, मगर आप हिंदू हैं तो आप समंदर हैं। और जो समंदर है, बड़ा है, वो सबको प्यार करता है, किसी से कोई उसका गिला शिकवा नहीं होता, मगर वो यूनाइट हो।